हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है ब्यूटी पार्लर वाली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। इस सुंदर सी लड़की का नाम मीरा है। मीरा को सजना संवरना बहुत पसंद है। मीरा जब शहर में पढ़ती थी, तब उसने एक ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। अरे वाह मीरा, तुझे तो मेकअप का सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। क्यों नहीं आएगा? मैंने ब्यूटिशियन का फुल कोर्स किया है। अरे वाह, तू कितनी सुंदर लग रही है। ओह थैंक यू। और तुम्हें पता है, मेरा सपना है कि गांव में मैं एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलूं। ये तो बहुत अच्छा है। तो तुम कब खोल रही हो अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान? शादी के बाद। तुझे तो पापा का पता है ना, वो तो पैसे भी नहीं देंगे। उनको तो ऐसा लगता है कि शादी ही सब कुछ है। वो कहते हैं ब्यूटी पार्लर डालकर क्या मुझे लड़की की कमाई खानी है? फिर कुछ दिनों बाद मीरा को देखने के लिए करण और उसका परिवार आता है। ये मेरी बेटी है मीरा, बीए किया हुआ है इसने। ये मेरा भतीजा करण है, बहुत पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी भी है। अरे वाह, सरकारी नौकरी! और क्या चाहिए? सबका मुंह मीठा करवाइए। मीरा के पिताजी को सरकारी नौकरी वाले दामाद की ही खोज थी और करण को तो मीरा पहली ही नजर में बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। और 1 साल के बाद ही मीरा की शादी करण से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मीरा ने करण को अपना सपना बताया। मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलूं। बहुत अच्छे, जरूर खोलेंगे। क्योंकि मीरा अक्सर ही ब्यूटी पार्लर की बातें करती थी, इसलिए करण बहुत ऊब चुका था। ब्यूटी पार्लर। हाँ। फिर एक दिन मीरा बहुत ही भड़क गई। अरे मैं कितनी बार बोलूं आपको कि मुझे ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलनी है। तुम्हें तो मेरी आर्थिक स्थिति पता है ना। ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, बताओ मुझे। फिर मीरा सोचने लगी और वहाँ से अंदर कमरे में चली गई और अपने झुमके लेकर वहाँ से बाहर आई और बोली, ये है ना मेरे झुमके, ये किस काम में आएंगे? लेकिन ये तो तुम्हारे पापा ने दिए हैं ना। तो क्या हुआ? अगर समय पर मेरे काम नहीं आए तो इनका मूल ही क्या? आप इसे बेच कर आइए, फिर मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी। ठीक है? ठीक है। उसके बाद करण बाजार चला गया और उसने वो झुमके सुनार को बेच दिए और सारे के सारे पैसे मीरा के हाथ में रख दिए। मीरा पैसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर अगले ही दिन मीरा ने बाजार से सारा ब्यूटी पार्लर का सामान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में मीरा ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अब गांव की सभी औरतें मीरा के ब्यूटी पार्लर में ही आया करती थीं। मीरा अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। महीने के अंत में करण हिसाब किताब करने बैठ गया। इस महीने तुमने पूरे 30,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। मैं नहीं कहती थी। हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम बहुत अमीर बन जाएंगे। मीरा ने अपना ब्यूटी पार्लर का काम जारी रखा। ऐसे ही 1 साल बाद उसने एक दुकान खरीदी और उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोला। देखते ही देखते मीरा का घर भी बड़ा हो चुका था। इस तरह मीरा ने ब्यूटी पार्लर चलाकर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि अपने पति की आर्थिक मदद भी की और उनका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। एक बार की बात है, फूलपुर गांव में अमृता नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। अमृता की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से उसे कई बार बाहर के लोग चिढ़ा दिया करते थे
और वो खूब रोती थी। अमृता और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन अमृता की बेटी इशिका अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज संडे है और पापा भी घर पर हैं, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे बेटी? चलो ना हम दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं। उनके मंदिर के बाहर गार्डन में झूले भी हैं। मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद इशिका अपने माता पिता के साथ तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे, तभी उन्हें कूड़ेदान के पास एक छोटी सी बच्ची रोते हुए मिलती है। अमृता उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? अगर बताओगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। मैंने अपनी मम्मी पापा की कभी शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं कि मेरे जन्म के बाद ही मेरे माता पिता मर गए थे और तब से मेरी चाची ने मुझे रखा था। चाची मुझे रोज मारती है। देखो ना, आज वो मुझे यहाँ छोड़ कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता भी नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे वापस चाची के पास नहीं जाना। मुझे प्लीज उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इसी कूड़ेदान में रह लूंगी। लोग जो खाना फेंकेंगे मैं खा लूंगी। अमृता को उस बच्ची की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति से कहती है, देखिए ना कितनी मासूम लग रही है। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। इशिका, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद है। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद अमृता का परिवार उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आता है। उसके बाद अमृता उस बच्ची का नाम अनन्या रख देती है। अनन्या को अमृता के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि अमृता और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं हैं। वो लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। इशिका भी अनन्या को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतने लगा। अमृता जरा बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गयी। इशिका ज्यादा लंबी ना हो सकी। उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वहीं अनन्या कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता के मंदिर गई थी। जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रही थी, तभी उन्हें रास्ते में कुछ लड़कियाँ मिलती हैं और वो अनन्या से कहती हैं, अरे अनन्या, तुम अपनी इस काली कलूटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ही बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ अप्सरा सी सुंदर और ये तुम्हारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। हाँ अनन्या, तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। सबकी बातें सुनकर अनन्या कहती है, चुप रहो तुम लोग। तुम्हारे घर वाले लोगों ने तुम्हें यही सब सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात इशिका की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। इसका दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास लिए चली जाओ यहाँ से, समझी?
सभी लड़कियां मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं और इशिका और अनन्या घर लौटकर वापस आ जाती हैं। इशिका को लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर रोने लगती है। अनन्या उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं। उन लोगों की बातों को सीरियस क्यों लेती हो दीदी? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत? मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग वही कहेंगे ना। इसमें उनकी भी भला क्या गलती है? तुम जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो दीदी, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। अनन्या ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी अमृता वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ अनन्या जो तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज इशिका को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देखो बेटा, जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना और अपने हाई हील भी पहना देना उसे। ठीक है माँ। उसके बाद अनन्या दोबारा कमरे में जाती है और इशिका से कहती है, इशिका दीदी, अब आप चुप हो जाइए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। आज शाम को आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो दीदी, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इशिका फटाफट से नहा कर आती है। उसके बाद अनन्या उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर अनन्या इशिका को लेकर बाहर आती है। ये है हमारी प्यारी सी बहना। तो कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो इशिका को देख ही नहीं रहे थे। उनकी नजर तो अनन्या पर टिकी थी। तभी लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान जाएं, तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़के की माँ ये बात सुनने के बाद उसकी माँ से कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आप पर थू थू करेंगे। इसलिए अपनी छोटी बेटी से हमारे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी की करेंगे। तभी अनन्या भी गुस्से में कहती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रहे हो। पहले अपने बेटे को तो देखो, बंदर की जैसी तो शक्ल है। निकल जाओ यहाँ से। पापा, इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। अनन्या की ये बात सुनकर लड़की वाले गुस्से में पैर पटक कर निकल जाते हैं। उसके बाद इशिका फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। अनन्या इशिका को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी, आप उदास मत होइए, आपकी शादी किसी राजकुमार से होगी, देख लेना तुम। तुम चुप रहो अनन्या, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देते रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे अब शादी करनी ही नहीं है, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अनन्या उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुंचकर अनन्या भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है। मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूँगी। आप मेरे हिस्से की भी खुशियाँ दीदी को दे दीजिए।
और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर अनन्या मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारन आती है और उससे कहती है, बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मेरा घर यही मंदिर के पीछे है। मैंने घर में ताला लगाया था, लेकिन उसकी चाबी गुम हो गई है। मेरी तो उम्र हो गई है बेटा, मुझसे ताला टूट ही नहीं रहा, तुम ही तोड़ दो बेटा। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। फिर अनन्या दादी अम्मा के साथ जाती है और उनके घर का ताला तोड़ने में उनकी मदद करती है। उसके बाद देखते ही देखते वो दादी अम्मा एक जादूगरनी के रूप में बदल जाती हैं और अनन्या से बोलती हैं, बेटा मैं एक जादूगरनी हूँ, मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूँ। मैंने देखा कि तुम दुखी होकर बैठी थी, तो मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया था। बताओ बेटा तुम इतनी उदास क्यों हो। उस जादूगरनी के पूछने पर अनन्या उसे वो सारी बातें बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है बेटी। वो क्या जादूगरनी जी। फिर वो जादूगरनी अपने जादू से वहाँ एक चमचमाती हुई सैंडल और एक चमकता हुआ मेकअप किट प्रकट करती है और कहती है, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना। ये जादुई हील पहनकर वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी। फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ। अनन्या दौड़ती हुई घर आती है और इशिका के पास जाकर कहती है, देखो दीदी मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर अनन्या इशिका को सारी बात बताती है। इशिका तुरंत ही वो जादुई मेकअप लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरे जीवन के सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर इशिका अनन्या को गले से लगा लेती है। अमृता और उसका पति दोनों ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में इशिका की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद वो अनन्या की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई के साथ करा देते हैं। उसके बाद अनन्या और इशिका एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, रावजी नगर के राज्य में सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी गुजारा करते थे। उसी राज्य में एक सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहती थी। सिंड्रेला की माँ के मर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसी वजह से सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ ही रहना पड़ता था। सिंड्रेला के पापा जब भी काम पर चले जाते थे, तब उसकी सौतेली माँ अनिका उससे बहुत काम करवाती थी। अनिका बस अपने बेटे विकी को ही प्यार करती थी। समय के साथ साथ दोनों बड़े हो गए। सिंड्रेला ने तो बचपन से ही बस घर का काम ही किया था और अभी भी उसे घर का काम ही करना पड़ता था। लेकिन विकी ने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था, जिसमें वो लोगों का मेकअप किया करता था। थोड़े समय में ही विकी के पास अच्छे खासे ग्राहक आने लगे। अब उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। लेकिन सिंड्रेला तो पूरे दिन घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। अनिका उससे बैल के कोल्हू के जैसा काम करवाती थी। एक दिन की बात है, विकी अपनी माँ के लिए एक बहुत ही सुंदर सा मेकअप किट लाता है
और अपनी माँ को दिखाते हुए कहता है, माँ देखो ना, मैंने ये आपके लिए मेकअप किट खरीदा है, बहुत महंगा है, बताओ जरा कैसा है। अरे वाह, ये तो कोई महंगे ब्रांड का मेकअप लग रहा है। वहीं पर सिंड्रेला भी झाड़ू लगा रही थी। उसे भी मेकअप किट बहुत अच्छा लगता है। वो विकी से कहती है, विकी, माँ के पास तो बहुत सारे मेकअप किट है ना, एक मुझे भी दे दो ना, मेरा भी मन करता है मेकअप लगाने का। सिंड्रेला की ये बात सुनते ही विकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी अनीका कहती है, तू यहाँ अपना काम कर रही है या हम दोनों की बातें सुन रही है? मेरा बेटा तेरी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता, समझी? अपना कमाता है, उसी से अपना और मेरा सामान खरीदता है। तेरी तरह दूसरों के भरोसे थोड़ी नहीं पड़ा रहता। लेकिन माँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर कमाऊँ, पर आप ही मुझे बाहर नहीं जाने देती हो। आप तो मुझे विकी के पार्लर तक भी नहीं जाने देती हो। चुप कर, मेरे से ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जो काम कर रही है चुपचाप कर, फालतू की बकवास मत कर। और आइंदा से हम दोनों माँ बेटे के बीच की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। अनीका और विकी कभी सिंड्रेला को पार्लर में नहीं जाने देते थे। सिंड्रेला को भी मेकअप करना बहुत अच्छे से आता था। उसका भी पार्लर जाकर लोगों का मेकअप करने का बहुत मन रहता था, पर अपनी सौतेली माँ की इजाजत के बगैर कैसे जा सकती थी। वो बेचारी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरा भी हमेशा से एक ही सपना था कि मैं एक पार्लर खोलूं और लोगों को सुंदर सुंदर मेकअप करूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। पता नहीं विकी और माँ मुझसे क्यों नफरत करती हैं। मैं तो उनकी सारी बातें मानती हूँ, फिर भी माँ मुझसे नफरत करती है। और पिताजी को तो काम से ही फुर्सत नहीं है, वो भी भला मुझ पर क्या ध्यान देंगे। ऐसा सोचते सोचते सिंड्रेला की आँख लग जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद अनीका वहाँ आती है और जोर से चिल्लाने लगती है, घर में सारे काम पड़े हैं और ये महारानी खर्राटे ले रही है। उठ जल्दी, मुझे और मेरे बेटे को भूख लगी है, हमारे लिए जल्दी से खाना बना। आजकल मैंने डांटना क्या कम कर दिया, तू तो मेरे सर चढ़ने लगी। सिंड्रेला फटाफट उठती है और काम में लग जाती है। आज सफाई करते करते सिंड्रेला का मन करता है कि वो अपनी माँ की अलमारी खोल कर देखे। वो मन ही मन सोचती है, आज तक कभी किसी ने माँ की अलमारी नहीं खोली, मुझे तो मेरी माँ का चेहरा ठीक से याद भी नहीं है, लेकिन उनके सामान देखती हूँ। ऐसा सोचकर सिंड्रेला अलमारी खोलकर देखने लगती है। अंदर उसके बचपन की कुछ फोटो और उसकी माँ के पुराने कपड़े रखे हुए थे। इन सब के बीच में एक चीज चमक रही थी। सिंड्रेला फट से उसे उठा लेती है। अरे वाह, ये तो मेकअप किट है और वो भी इतना सुंदर है। ये देखने में तो बिल्कुल भी पुराने जैसा नहीं लग रहा। तभी उस मेकअप किट से एक आवाज आती है, सिंड्रेला, मुझे कोई साधारण मेकअप किट मत समझना, मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ। तुम्हारी माँ मेरा इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद आज तक मुझे किसी ने यहाँ से निकाला ही नहीं था, पर आज तुमने मुझे यहाँ से निकाला, इसलिए आज से मैं तुम्हारी गुलाम हो गई। तुम्हें मुझसे जो भी चीज चाहिए होगी तुम मुझसे बताना, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। सिंड्रेला ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, अगर ये सच है तो जल्दी जल्दी पूरे घर का काम कर दो और बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बना दो। सिंड्रेला के इतना कहते ही सिंड्रेला के पूरे घर का काम हो जाता है और किचन से बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगती है। सिंड्रेला दौड़कर किचन में जाती है तो वहाँ पर बहुत सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना हुआ रखा था। वो तुरंत अपने भाई और माँ के लिए खाना परोस देती है।
खाना इतना जल्दी बना हुआ देख अनीका कहती है, क्या बात है, मेरी डांट सुनने के बाद तेरे अंदर फुर्ती आ गई क्या? तूने तो बड़ी जल्दी खाना बना दिया और घर भी सारा साफ लग रहा है। सिंड्रेला कुछ नहीं कहती है और मुस्कुराकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन सिंड्रेला की सुबह 6 बजे आँख खुलती है। फिर वो सोचती है, अरे अभी तो 6 ही बजे हैं, दोबारा सो जाती हूँ। वैसे भी घर का काम कौन सा मुझे करना है। ऐसा सोचकर सिंड्रेला फिर से सो जाती है। अब 10 बज जाते हैं, लेकिन उसकी आँख नहीं खुलती। दूसरी तरफ जब विकी तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आता है, तो वो देखता है कि सिंड्रेला तो अभी तक सोकर उठी ही नहीं है। ये सब देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, तुम्हें उस लड़की को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे पार्लर जाने का समय हो गया है, लेकिन उस लड़की ने अभी तक ब्रेकफास्ट रेडी ही नहीं किया। अब आप ही बताइए, क्या मैं भूखे पार्लर जाऊँ? अनीका को विकी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिंड्रेला के कमरे में जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। सिंड्रेला एकदम से उठती है और अपनी माँ और भाई को देखकर थोड़ी डर जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अनीका सिंड्रेला का बाल पकड़कर उसे किचन में ले जाती है और कहती है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, फटाफट मेरे बेटे के लिए नाश्ता बना। अनीका के सामने सिंड्रेला मेकअप किट से जादू नहीं करवा सकती थी, इसलिए सिंड्रेला खुद ही जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। जल्दबाजी में उसके हाथ से बनी बनाई हुई चाय गिर जाती है और वो चाय अनीका के पैरों पर लग जाती है। अनीका के पैर जल जाते हैं। बदतमीज लड़की, तूने जानबूझकर किया है ना? क्योंकि मैंने तुझे डांटा, वो सब बहुत हो गया। अब मैं तुझे इस घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही बात तेरे बाप की, तो मेरे आगे वैसे भी उसकी जुबान नहीं खुलती। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ, आप ये क्या बोल रही हो? आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन अनीका सिंड्रेला की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देती है। सिंड्रेला पूरे दिन घर के आसपास भटकती रहती है। पता नहीं माँ ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। अरे हाँ, मुझे तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास तो जादुई मेकअप किट है, लेकिन वो तो मेरे कमरे में है। मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ? सिंड्रेला बहुत हिम्मत करके दरवाजा खटखटाती है। तू दोबारा आ गई? मैंने कहा था ना, दोबारा मत आना। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी माँ। बस मुझे अपनी माँ की फोटो चाहिए। अनीका सिंड्रेला की ये बात सुनकर उसकी माँ का सारा सामान बाहर फेंक देती है। सिंड्रेला सारा सामान उठा लेती है। उसी में जादुई मेकअप किट भी था। सिंड्रेला उसे लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और कहती है, हे जादुई मेकअप किट, तुम मेरे लिए यहाँ पर एक छोटा सा घर बना दो जिसमें मैं अपना सर छुपा सकूं। तभी वहाँ पर एक छोटा और प्यारा सा घर प्रकट हो जाता है। सिंड्रेला जब उसके अंदर जाती है तो वो जादुई मेकअप किट से अपनी जरूरतों की सारी चीजें मंगा लेती है। वो कुछ दिनों तक अपना गुजारा मेकअप किट के भरोसे करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना एक शानदार सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उसी जादुई मेकअप किट से लोगों का मेकअप करने लगती है। उस मेकअप किट से लोगों का मेकअप करने पर मेकअप बहुत ही सुंदर होता था, इसलिए उसके पार्लर में बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं और इसी तरह वो बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और देखते ही देखते उस राज्य की सबसे अमीर लड़की बन जाती है। कुछ दिनों बाद सिंड्रेला के पिता को सारी सच्चाई पता चली
तो वो भी अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे और दोनों बाप बेटी अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगे।